12 इंटर कर ली, हमका नौकरी न मिले और कुछ न पढ़े, हाई स्कूल 8वां पा गई, 2-4 थी मदर कर जाइए, इलेक्शन लड़े जीत गई और नेता बन जाइए। अच्छा दगदगा राहुल गांधी एक जगह हमारे हिसाब से गलती करना, बस इनको अब तक शादी कर लेना चाहिए। बस कब एक बच्चा पैदा करेंगे, कब पढ़ाएंगे, कब लिखाएंगे, कब राजनीति में लाएंगे। एक पहलवान बच्चा पैदा करके अपने बच्चे को पहलवान बना देता है, नेता अपने बच्चे को नेता बना देता है, ये कब करेंगे। सबको गर्व है कि हमारा सबका नाम अमेठी की दुनिया में विख्यात है, इसलिए हम सब कांग्रेस को और हमको नहीं, हम राहुल को बनाएंगे। अच्छा, राहुल को केवल सांसद देखना चाहते हैं या प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं? हम तो जानते हैं कि राहुल जितना ही बड़ा हो जाए हमारे से, उतना हमारे अमेठी गौरव बढ़ेगा। नमस्कार, बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। हमारा काफिला अमेठी से ही होकर गुजर रहा है। एक बार फिर से अमेठी के गांव खेड़े में हम आ चुके हैं। ग्रामीण क्या सोचता है, ग्रामीण जनता की राय सीधा हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि गठबंधन ही भी हुआ है यूपी में। गठबंधन को लेकर बुजुर्गों की क्या राय है। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बन चुके हैं और 3 राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई है। इसको लेकर अमेठी की जनता की क्या राय है, कितना काम हुआ है। एक बार फिर से 2019 में क्या देखते हैं, सांसद के तौर पर ही अमेठी की जनता सांसद ही बनाकर यहाँ छोड़ देना चाहती है या फिर प्रधानमंत्री भी बनेंगे राहुल गांधी, सब कुछ जानेंगे। मोदी सरकार में कितना काम हुआ, कितना क्या सोचती है जनता मोदी सरकार को लेकर। त्रिकोणीय लड़ाई, यूपी में सब लोग कहते हैं त्रिकोणीय लड़ाई, यहाँ की जनता क्या सोचती है कि कौन सी लड़ाई है। बुजुर्ग हैं ये, काफी मेच्योर हैं, तो क्या देखते हैं दादा 2019 में लड़ाई किसकी है यहाँ पे? यहाँ हम सब कांग्रेस को देंगे, राहुल को बनाएंगे भाई। क्योंकि राहुल हमारे यहाँ करें कुछ भी नहीं करें, हम सबको गर्व है कि हमारा सबका नाम अमेठी की दुनिया में विख्यात है, इसलिए हम सब कांग्रेस को और हमको नहीं, हम राहुल को बनाएंगे। अच्छा, राहुल को केवल सांसद देखना चाहते हैं या प्रधानमंत्री पद पे देखना चाहते हैं? हम तो जानते हैं कि राहुल जितना ही बड़ा हो जाए हमारे से, उतना हमारे अमेठी का गौरव बढ़ेगा, हमारे अमेठी का उतना गौरव होगा। अच्छा, गठबंधन भी हुआ है, अगर क्या लगता है, अगर गठबंधन मान लीजिए अमेठी और रायबरेली में भी हुआ था, हालांकि 2 सीटें छोड़ी गई हैं, अगर होता तो फिर क्या स्थिति थी अमेठी की? जब भी हम राहुल को देते हैं हम सब, अच्छा, हमको सबको इस चीज का गर्व होता है, क्योंकि हमारे यहाँ से जो जीतेगा दुनिया में नाम है, वही मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का दावेदार रखता है, बने ना बने वो, लेकिन गर्व तो हो रहता है। पार्टी सबसे प्रतिनिधि है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद बनने के लायक नहीं है राहुल गांधी, ऐसा है क्या? देखिए, ये राजनीति का खेल है भाई, जिससे जितना झूठ बोलते बने, जितना जितना बेवकूफ बनाते बने, जितना जैसे बना सके, जिसको लूटे तो लूट ले, उसके बाद यहाँ कोई नहीं आता है। हमने सबको इनको रानी को सुना की, गायत्री को हराया, रानी ने यहाँ पर आज तक के किसी से पूछा भी नहीं कुछ, बल्कि गायत्री जब भी ठीक थे, सुख दुख जानते थे, हमारे सबके बीच में आते थे, कोई भी प्रोग्राम हो, और रानी को बना दिया, वो तो रानी है ही है। उनको पहली बात मंत्री लड़ना ही नहीं था, तुम खुद रानी हो तो क्यों बन रही हो? अच्छा, उन्होंने तो अपना अस्तित्व पहले गिरा दिया। अच्छा, राहुल गांधी को पसंद करने अमेठी के लोग जो पसंद करते हैं, क्या मेन रीजन क्या है? कुछ विकास भी हो रहा है कि नहीं? विकास तो हमारे अमेठी में, हम सब लास्ट में पूर्व साइड में, पश्चिम साइड में जो होता है विकास होता है। अच्छा। अच्छे नेता उधर हैं, सब चीज उधर ले जाते हैं, इधर तो राहुल गांधी वोट तक भी नहीं मांगने आते। अच्छा, ब्लॉक भादर से। अच्छा, मैंने आप साइड आते नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक जो देश का गौरव, अमेठी में जो विश्व में नाम अमेठी का हुआ है, इसके लिए आप राहुल गांधी को चाहते हैं? हम सब इसलिए चाहते हैं कि कहीं भी रहे, वो है तो हमारे में ही। अच्छा, राहुल गांधी, अब कांग्रेस पार्टी लोग कह रहे हैं कि 2 ही सीटें, एक रायबरेली एक अमेठी, यूपी में इतनी सिमट जाएगी कि और मिलेगी? देखिए, गठबंधन जो हुआ है इससे तो उम्मीदें ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि अब हम सब जाएंगे कहाँ? एसी बीसी और जो कांग्रेस के भगत हैं, अब मजबूरन हमको देना, ट्रांसफर करना पड़ेगा, क्योंकि सपा बसपा दोनों क्षेत्रीय पार्टियां थी, दोनों गठबंधन हुआ है। जो सपा में जाता था, बसपा में जाता था, तो वो एक तरफ जाएगा ना, डब होगा, पलटे गोटा। तो क्या देखते हैं, त्रिकोणीय लड़ाई रहेगी यूपी में या फिर कांग्रेस बाहर है? नहीं, कांग्रेस बाहर नहीं रहेगी। अच्छा, त्रिकोणीय लड़ाई है। अगर जहाँ सपा खड़ी होगी तो एससी बीसी सबका वोट ट्रांसफर होगा, जहाँ सपा बसपा होगी उसका वोट वहाँ भी ट्रांसफर होगा। तो कांग्रेस को कौन वोट करेगा? कांग्रेस सब सीटों पर थोड़ी तो लड़ेगी।
नहीं, कांग्रेस अभी कल अनाउंसमेंट हुआ, गुलाम नबी आज़ाद और राज बब्बर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि हमारी 80 की 80 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी यूपी में। अगर पूरे सीट पर लड़ेगी तो कांग्रेस अपना घाटा उठाएगी, क्योंकि हमारी दो पार्टियां क्षेत्रीय हैं, सपा बसपा, लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये जो कांग्रेस और भाजपा है, हम सब इनको नहीं पसंद करते। कांग्रेस को तो विधायक भी कर लेते हैं, भाजपा को नहीं करते हैं। अच्छा, क्या मेन रीजन क्या है भाजपा को अनलाइक करने का? इसमें भैया जातिवाद बहुत है बीजेपी में। बिल्कुल जी। इसमें क्योंकि गरीबों को सुनी नहीं जाती है कि पंडित हैं, के दूबे हैं, चौबे हैं, छक्के हैं, उनका इतना रिश्ता जुड़ जाता है कि ये का कौन हद ना सीढ़ी बना देते हैं आसमान तक। अच्छा, यानी बीजेपी में जातिवादी पार्टी है, वहाँ बड़े लोगों की सुनाई होती है। हाँ, हमारे सबके फार्म दबा दिए गए और ये भाजपा में उनके गुड़गांव उनका रजाई गद्दा सोड़ मिलता है। और ये इनमें नहीं है तो कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन बीजेपी सरकार में कहना है, और बीजेपी सरकार ये कहती है कि हमने ढेर सारी गरीबों की योजनाएं निकाली गई हैं। उज्ज्वला योजना से गरीबों को फायदा हुआ है, आयुष्मान योजना से गरीबों को फायदा हो रहा है। बता रहे हैं हम आपको, हमारी समझ में ये है मोदी सही हैं, जोगी गलत हैं। अच्छा, हम सब जोगी को से नफरत ज्यादा करते हैं। और योगी से क्यों? हाँ, मोदी की राजनीति ठीक है, सब चीज है, ये बात नहीं है। हम सब मोदी से नफरत नहीं करते हैं। मोदी जैसा पीएम कोई नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। दिमागी माइंडेड है, सब चीज है, ये उसकी बुराई नहीं करेंगे हम भाई। जो कुछ किया काम उसने बहुत अच्छा किया है, हमें सबको मिले ना मिले, वही बीच में अधिकारी लोग खा जाते। हमको मिले ना मिले, लेकिन उसके कार्य शैली, उसके जो रूल नियम है वो सही है। ऐसा कोई पीएम नहीं किया है तक। ये तो हम उसकी बुराई नहीं करेंगे भाई मोदी की। अच्छा, यूपी में योगी सरकार क्या क्यों खराब है? योगी सरकार आपको क्या क्या हम बताएं यार। हमारे सब पे देखा था गेहूँ हुआ, खेत आता, दुनिया भर गाय भैंस छोड़वा दे। वहाँ देखा 4 ड्यूटी लग गया, 4 जने का उसरे में रखा हुआ हाँ का। अच्छा। अब वही मौका पेट भरकता है तो वो मौका पा तो खाइए। अच्छा, तो दादा आप ईमानदारी से बताइए, इसको कौन छोड़ा? क्या योगी ने कहा, या फिर योगी सरकार आने के बाद इतना गाय कैसे हुआ? क्या ये किसानों की कहीं गलती नहीं है? कुछ गलती किसान का ना है यहाँ। क्या दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यहाँ है, जो चीज मोदी चाह रहे हैं वो ज्यादा हो, योगी चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं गाय न कटे, भैंसा न कटे, ये न कटे। ये पहले जाते खपत होती थी। आजकल मीट मछली की मार्केट में चले जाओ, सब्जी की तो कहीं शाम को मिलेगी नहीं, सब उठ जाती है। इसलिए इनकी खपत होती, क्या करेंगे इनको बेचारों को बांध के। जब ज्यादा हो जाएंगी तो इनको पहले पैसा भी मिल जाता, धान भी मिल जाता। यानी आपको लगता है कटाई बंद हो गई? कटाई बंद कम हो गई? कम नहीं हुई है, अब ज्यादा हो रही है। तो फिर ये गाय कहाँ से आ गए, गाय भैंस? ये गाय आ रही, इन पर प्रतिबंध ले जाते, पकड़ लेते हैं लोगों को सप्लाई में। और जबकि अब आजकल सप्लाई मीट की मोटरसाइकिल गाड़ी 4 चक्का से हो रही है। यहाँ से फोन पर बात कर दिए, हाँ भाई हमको इतना किलो चाहिए, हमको इतना किलो चाहिए, हमको इतना किलो चाहिए। कट ज्यादा रही है। अच्छा, तो फिर क्या वोट किसको 2019 में क्या देखते हैं प्रधान यहाँ से? यहाँ तो भाई राहुल को ही जाएगा। राहुल के अलावा कोई नहीं। अच्छा, स्मृति ईरानी भी आ रही हैं, वो कहाँ जाएंगे? स्मृति ईरानी का छोड़ा यार, उनसे तो अच्छा मेरे अमता रानी ठीक है, नहीं ठीक ही है। अच्छा दादा, आपने भी सुना होगा राहुल गांधी को कुछ लोग कहते हैं पप्पू टाइप से, इस टाइप से, क्या ये सही है कि नहीं? राहुल गांधी एक जगह हमारे हिसाब से गलती करता है बस। कहाँ? इनको अब तक शादी कर लेना चाहिए। अच्छा। बस कब ये बच्चा पैदा करेंगे, कब पढ़ाएंगे, कब लिखाएंगे, कब राजनीति में लाएंगे। एक पहलवान बच्चा पैदा करके अपने बच्चे को पहलवान बना देता है, नेता अपने बच्चे को नेता बना देता है, ये कब करेंगे? अच्छा, ये काम गड़बड़ कर शादी कर लेना चाहिए। हाँ, शादी कर लेना चाहिए। अच्छा, तो शादी कर लेते तो फिर वो भी कांग्रेस पार्टी का नेता बन जाता, जातिवाद ये परिवारवाद ना हो जाता? अरे परिवार बात भाई, जब भाई भाई रहेगा तो उसका हक था, ये बंटवारा तो होगा। मान हम 4 भाई हैं तो चारों का हमारे पास 2 बीघा खेत है तो 10-10 बीघा मिलेगा सबका। हाँ, नहीं। अच्छा, ये जो होता है, जो बीजेपी सरकार लड़ रही है, कह रही है परिवारवाद, सपा में भी है, कांग्रेस में भी है, और सब राजनीतिक ढेर सारी पार्टी हैं, तो परिवारवाद राजनीति में कितना ठीक है? आपको लगता है कि जिनका बेटा मुख्यमंत्री है उनका बेटा भी लड़े मुख्यमंत्री बने, या फिर किसी और को मौका मिलना चाहिए?
राजनीति भैया बहुत खराब चीज है। ये कंगाल कर दे जेका बनाओ तो बना देत है। अच्छा अच्छा ये आता है दादा लाई खेती हुई है। अच्छा अच्छा जेका लड़किया मंत्री बाटे वो मंत्री का ओकर लड़किया मंत्री न बनाता है। जेका खेती करता खेती हम ससुर 12 इंटर कर ली हमका नौकरी न मिले और कुछ ना पढ़े रहे। हाई स्कूल 8वें पा रही 2-4 थी मदर कर दे इलेक्शन लड़े जीत जाइए और नेता बन जाइए। अच्छा दगदगा। अच्छा मान लीजिए आपको राहुल गांधी सुन रहे होंगे तो आप क्या उनसे कहेंगे कि अपनी सबसे एक अगर कुछ कहना हो राहुल गांधी से क्या कहेंगे? शादी कर ले या फिर और कोई बात? हम कह रहे हैं कि शादी कर ले, राजनीति अच्छी करें। राहुल ऐसी बात नहीं, राहुल सबके मन में समाये हुए, छोटे से बड़ों के सबके में। और ये ज्यादातर राजनीति जो होती है जब इलेक्शन होता है तो हम उनकी बुराई करते हैं, हम उसकी बुराई करते हैं, उसकी पार्टी की बुराई करती है। जब कोई काम शुरू में लगता कोई पार्टी गलत करे सब पार्टियां क्यों नहीं इसको विरोध करती? वही 5 साल जब बीत जाता है इलेक्शन आता है तो उसका विरोध करते हैं। उसने ये कर लिया, उसने वो, इसको शुरू से विरोध किया जाए। अगर मकान बन रहा है यहाँ पर अवैध कब्जा हो रहा है तो उसको शुरू से क्यों न गिराया जाए? जब मकान बन के तैयार हो जाएगा, छत पड़ जाएगी तो उसको गिराने में कोर्ट तक जाओगे तुम, कोर्ट तक जाओगे जब भी नहीं गिरेगा। तो कोई भी कमी है। चलिए ठीक है, कुछ और लोग हैं। जी भैया आप क्या देखते हैं अमेठी में राहुल गांधी या फिर मोदी या फिर बीजेपी से स्मृति आ रही है, उनके भी कई नंबर हैं? देखिए बीजेपी तो यहाँ से जीतेगी नहीं। रही मोदी की बात, मोदी हर स्तर से फेल है। उन्होंने जो भी वादा किए जनता के बीच में, समाज के बीच में, अधिकारियों के बीच में, हर जगह फेल है। सिर्फ झूठ का झुंझुना किसानों को, मजदूरों को दिखाए हैं और दिन में तारे दिखाने का स्वप्न जो दिखाए हैं उसका खामियाजा 2019 के चुनाव जो वादे किए थे बीजेपी से मोदी सरकार ने पूरे नहीं किए, किसी एक पर भी खरे नहीं उतरे हैं। रही योगी सरकार की आप क्या करते हैं आप? हम किसानी करता हूँ। हाँ तो वो तो कहते हैं किसानों के लिए और फसल बीमा और ढेर सारी जो योजनाएं हैं, खाद बीज पानी वो सब जो भी किए हैं लेकिन बनिया नहीं दे रहा। अच्छा अच्छा जो खाद, जो धान अग्रेसर मौजा में कोई भी एक किसान कह दे कि यहाँ सरकारी खरीद हुई है, कोई भी किसान सरकारी खरीद पर नहीं बेचा है। वो मजबूरी बिचौलियों को बेचने में मजबूर है। 12 रुपये किलो धान की यहाँ बिक्री हुई और आवारा पशुओं से तो भगवान ही बचाए। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी आप लोग किसान पूरा नष्ट हो जा रहे, खेती चारों तरफ से नष्ट है। धान की फसल बढ़ाए 10 रुपये कुंटल और खाद का दाम बढ़ाए 200 रुपये कुंटल। जो कुछ मोदी और योगी कर रहे हैं सिर्फ उद्योग। खाद में सब्सिडी भी तो आ रही है। सब्सिडी मिलती कहाँ है? न किसान को मिलती है न किसी और को मिलती है, सब बिचौलिए खा जा रहे हैं। अभी कमी हुई है, बनिया कमन नहीं कर रहा। सिर्फ हमारे यहाँ जो है यहाँ पर कांग्रेस जीतेगी, लेकिन यूपी से बीजेपी का पत्ता साफ होगा, उनका खाता नहीं खुलेगा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। आप क्या देखते हैं? हम भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अमेठी से। हाँ अमेठी से कांग्रेस से वोटिंग होगी। अच्छा, कुछ कारण में रीजन राहुल गांधी? बस हम लोग बाहर जाते तो कहते हैं कि भाई अमेठी के रहने वाले हैं। जी सर, वो कहने लगे वाह भाई तुम्हारा तो स्वर्ग होगा, यहाँ क्या करने आए? तो हम कहे वैसे तो घूमने फिरने आ रहे हैं। यानी कि जो नाम देश विदेश में है उसके लिए आप राहुल गांधी को चाहते हैं, उसके लिए चाहते हैं। चलिए ठीक है जी, आप क्या देखते हैं भैया? तो फिर 2019 में एक बार फिर से सांसद? हाँ संसद बने। हाँ अच्छा, प्रधानमंत्री के पद पे भी देखना चाहते हैं राहुल गांधी को? हम भाई इसको नहीं बता सकते, उनको जब तक जोड़ गांठ नहीं होगा हम लोग क्या। नहीं, आप चाहते हैं कि नहीं बन जाए? वो बन जाए, चाहते तो ही है। बन जाए, चलावे सरकार सही ढंग से। जो गठबंधन हुआ ये क्या देखते हैं? गठबंधन से कुछ सीटें निकल पाएंगी यूपी में? हम इसको नहीं बता सकते भाई। अच्छा चलिए ठीक, आप क्या देखते हैं? भाई हमारे राजनीति हमारे समझ से बाहर है। तो फिलहाल आपने देखी बुजुर्गों की राय, किसान भी थे दादा, तो इन लोगों की राय मिली जुली थी। हालांकि इनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस अमेठी में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को छोड़कर बाकी और किसी को यहाँ पे एंट्री नहीं है, चाहे वो गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार हो या फिर स्मृति ईरानी, कोई भी आ जाए, राहुल गांधी के छोड़कर किसी को स्वीकार करने वाला यूपी अमेठी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन विकास के साथ मैं दुर्गेश, अमेठी।